सही है। देखिए तो ये फ़ोन हो गया है ऑन। तो पंडित जी फ़ोन बनाया, कैसा कॉन्फिडेंस है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, फ़ोन बनाया आपने, कॉन्फिडेंस कैसा है? बहुत अच्छा। तो कोई सा भी फोन बना लेंगे। देखो भाई हमारे पास में एक फ़ोन है रेडमी का MT 6357, इसमें पावर ऐसी लगी है, फ़ोन डेड कंडीशन में है। पंडित जी हमारे बैठे हैं, उन्होंने क्या है इसमें पावर आईसी को चेंज करके भी देखा, लेकिन फिर भी सेम ही कंडीशन है, बक वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये तो हीट कर रहा है, बहुत तेज हीट कर रहा है। सही है, हीट कर रहा है। अब ये फॉल्ट कैसे सॉल्व होगा? जब पावर आईसी हीट हो रही है, बक वोल्टेज नहीं बन रहा है, पावर आईसी को चेंज कर दिया, फिर भी पावर आईसी हीट हो रही है, तो कैसे सॉल्व होगा? और ये फॉल्ट बहुत ज्यादा आता है मीडियाटेक के फोनों में। सही है, तो ये कहां से आता है, जरा इस पे बात करते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या आईसी चेंज करना सोल्यूशन है या कुछ और सोल्यूशन है, और कैसे हल होगा उस पर हम बात करेंगे फटाफट। तो सबसे पहली चीज यहां देखो कि भाई क्या होता है, पावर आईसी के अंदर VS, YS, SMPS नाम का एक हिस्सा होता है। आपको पढ़ाया गया था डेड फोन चैप्टर MT 6357 में। किस नाम का हिस्सा होता है? VS, YS, SMPS नाम का एक क्या होता है, हिस्सा होता है। अगर किसी भी फोन के अंदर VS, YS, SMPS नाम का वो हिस्सा, ठीक है, उसको वोल्टेज नहीं मिलता है या वोल्टेज कम मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो पावर आईसी को ही शॉर्ट कर देता है। और ऐसी कंडीशन में ज्यादातर फोनों में चार्जर लगाने पर या बैटरी लगाने पर पावर आईसी क्या होती है, हीट होने लगती है। कुछ में तो इतनी हीट होती है कि आप हाथ लगाओ पावर आईसी पे और हाथ जल जाएगा आपका, इतनी तेज हीट होती है। तो अब पावर आईसी चेंज करना तो सोल्यूशन नहीं है, मतलब एक तो चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि वो शॉर्ट है। लेकिन अगर आप इसकी शॉर्टिंग खत्म नहीं करोगे या फिर वो चीज खत्म नहीं करोगे जिसकी वजह से पावर आईसी के अंदर जो SMPS वाला हिस्सा होता है उसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या वोल्टेज कम जा रहा है, तो ये पावर आईसी को बार बार शॉर्ट करता ही रहेगा। तो सीधा साफ सा सोल्यूशन क्या है इसका? सीधा सीधा किसी भी फोन में, ऑल मोबाइल्स के लिए अगर ये फॉल्ट आता है, क्या फॉल्ट है? डेड फोन। क्या फॉल्ट है? डेड फोन। और प्रॉब्लम क्या है कि भैया पावर आईसी हो रही है हीट। क्या हो रही है? पावर आईसी हीट। तो देखो सीधा तुमने चेक करना है एक लाइन जिसको कहते हैं VS, YS, SMPS लाइन। क्या कहते हैं? VS, YS, SMPS। Redmi 9A के अंदर अगर आप देखो तो ये लगे यहाँ पे अगर आप देखो तो VS, YS, SMPS नाम पे लाइन पे यहाँ पे कैपेसिटर दिखाई दे रहा है कोने पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पावर आईसी के जस्ट कोने पे, यहाँ पे सबसे पहले इन पे शॉर्टिंग चेक करो, यानी VS, YS, SMPS लाइन पे सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले जो है वो शॉर्टिंग चेक करना है। सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करो, मल्टीमीटर को लगाओ टावर मोड पे, ठीक है पंडित जी, शॉर्टिंग चेक करके बताओ। इधर वाले कोने पे ये छोटे छोटे वाले, यही क्या बज रहा है? भी दोनों साइड चेक करो, शॉर्ट है जी, ये भी शॉर्ट है, लाइन शॉर्ट है, ये वाला रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। सही है, तो सबसे पहले ये कैपेसिटर रिमूव करो पंडित जी, कैपेसिटर तोड़ दो, ऐसे टॉप से तोड़ दो, बीच में डाल दो। अब फिर से शॉर्टिंग चेक करो, ठीक है, शॉर्टिंग आ रही है, सही है। हाँ ठीक है, दूसरी साइड चेक करो, दूसरी साइड, दोनों साइड चेक किया, शॉर्टिंग आ रही है, सही है। क्यों आ रही है शॉर्टिंग ऐसे ही? क्योंकि शॉर्टिंग इसलिए आ रही है क्योंकि पावर ऐसी शॉर्ट हो चुकी है, समझ गए? पावर ऐसी शॉर्ट हो चुकी है। अभी एक और काम जो यहाँ पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पंडित जी? ये 0 ओम का जो रजिस्टर है ना, इसको भी रिमूव करो और यहाँ पे जंपर करो। अभी करना क्या है? अभी करना ये है, क्या देखो, ये वाला रजिस्टर जो है ना, बोलाओ, ये वाला रजिस्टर जहाँ पे कैप्चर तोड़ा है, इस एसी लाइन का रजिस्टर है, इसको तोड़ दो। ये 0 ओम का रजिस्टर होता है, तोड़ के इसको जंपर कर दो, 0 ओम के रजिस्टर को तोड़ के जंपर कर दो। बहुत मरतबा ऐसा फॉल्ट भी आएगा कि जब यही फॉल्ट, सेम फॉल्ट होगा, लेकिन जब आप ये लाइन चेक करोगे तो बीप नहीं मिलेगा, यानी लाइन शॉर्ट नहीं होगी, लाइन शॉर्ट नहीं होगी, समझ गए? तो तुमने क्या करना पड़ेगा, ये रजिस्टर रिमूव करके यहाँ पे जंपर करना पड़ेगा। अभी क्या करना है, ये शॉर्टिंग अब भी है, ये रजिस्टर रिमूव करो और यहाँ पे जंपर करो। सही है पंडित जी, समझ गए बात? यहाँ पे जंपर करना है और उसके बाद में इस पावर आईसी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं दूसरी पावर आईसी का आपके लिए इंतजाम करता हूँ, जब तक आप इसको रिमूव करके जंपर करो और पावर आईसी को बाहर निकालो, ठीक है? फटाफट अभी बना दें इसको। अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप भी आईसी लेवल काम करें, फॉल्ट फाइंडिंग, स्कीमेटिक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर
कंप्लीटली नेटवर्क डेड फोन सब कुछ आप बनाना चाहते हैं, परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो आप भी हमसे संपर्क अभी करिएगा। अभी हमारा न्यू बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दूसरी पावर ऐसी MT6357 CRV में लगी हुई है। तो दूसरी पावर ऐसी हमने क्या है, दूसरे फ़ोन से निकाल के और उसको रिवॉल्व कर लिया है, ठीक है। और वाकई जो है यहाँ पे जंपर मारेंगे नॉर्मल, मैंने बताया कई सारे फ़ोनों में ये सेम फॉल्ट होगा, लेकिन वहाँ पे क्या आपको शॉर्टिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। जब शॉर्टिंग नहीं मिलेगी तो यही VS YS SMPS लाइन में लगा हुआ 0 ओम का जो रजिस्टर होता है उसको निकाल के आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कई मरतबा क्या होता है, VS1 लाइन जो एक बक लाइन होती है ना, VS1 लाइन, वो बार बार शॉर्ट होती है, वो भी इसी की वजह से बार बार शॉर्ट होती है। आप पावर ऐसी निकालते हो, ठीक है, शॉर्टिंग खत्म हो जाती है, पावर ऐसी चेंज करते हो, फिर शॉर्टिंग आ जाती है, ठीक है, करंट देने के बाद में। तो वो भी फॉल्ट क्या है, यहीं से आता है, इसी लाइन से आता है। पंडित जी एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे बिहार के, ठीक है। और मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं तो आपके सामने आता ही रहता हूँ, वीडियो डालता ही रहता हूँ, मैंने सोचा स्टूडेंट से करवा के काम और फ़ोन बनवा के आपको दिखाया जाए कि MNZ में किस तरीके से काम कराया जाता है, वो भी इतनी छोटी सी फीस में। आजकल लोगों की फ़ीसें 35,000, 55,000, 40,000 ऐसे फ़ीसें हैं, और जिनकी फ़ीसें कम भी हैं वो भी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे क्लास चलाते हैं। यहाँ सुबह 9:30 बजे से रात को 11 बजे तक क्लासेस चलती हैं, बीच में बस वो खाने वाने का लंच रहता है। इसलिए जो भी भाई सीखना चाहते हैं, मैं कहूँगा सीखने वालों के लिए MNZ से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है, जहाँ पे इतनी छोटी सी फीस भी हो, 100% सिखाने की गारंटी भी हो, 100% प्रैक्टिकल भी हो, 100% बच्चों के हाथ से, स्टूडेंट के हाथ से उनको बिठा के एक एक करके सेटअप पे मल्टीमीटर चलाना, रिवॉल्विंग करना, पहले दिन से ही ब्लैक पेस्टेड पे काम करना, हेल्थ रिपेयर करना, सब कुछ सिखाया जाता हो। ऐसा आपको इतनी कम फीस में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए MNZ 100% गारंटी देता है आपको सिखाने की, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो भी सीखने वाले भाई हैं उन सभी को ये चाहिए कि वो MNZ ज्वाइन करें, ताकि उनका टाइम भी बचे, उनका पैसा भी बचे, और लाइफ टाइम सपोर्ट भी वो क्या है यहाँ से लेके जाएं। तो यहाँ पे पंडित जी ने क्या है, IC को लगा दिया है। एक्चुअल में क्या है, बीच में वीडियो स्टॉप थी तो उसको ऑन करना भूल गए। यहाँ पे पावर IC को जो है पंडित जी ने लगा दिया है, और लगाने के बाद में यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं शॉर्टिंग दोबारा से। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। देखिए आपको GR नज़र आ रहा है, ऊपर मल्टीमीटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। वहाँ पे क्या है, यहाँ पे GR मिल रहा है, 600 कुछ GR आ रहा है, यानी बीप जो मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है, एकदम गुड कंडीशन है, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। सही है, देखिए तो ये फ़ोन हो गया है ऑन। तो पंडित जी फ़ोन बनाया, कैसा कॉन्फिडेंस है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फ़ोन बनाया आपने, कॉन्फिडेंस कैसा है? बहुत अच्छा, तो कोई सा भी फ़ोन बना लेंगे। तो ये पंडित जी थे आपके सामने, यहाँ पे क्या है लाइव काम किया है। तो आप भी अगर इसी तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी 1 मई से न्यू बैच स्टार्ट होगा, उसके बाद 1 जून से न्यू बैच स्टार्ट होगा। 1-1.5 महीना पहले ही सीट बुकिंग करनी होती है। तो अभी क्या है, मई जून बैच के लिए सीट बुकिंग चल रही है। मई में टाइम कम है, जो लोग आना चाहें वो क्या है अभी अपनी सीट को बुक कर लें।